अजेय प्रहार चैनल में आपका स्वागत है। आज हम एक बहुत महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा करेंगे। आप भी उससे सहमत होंगे। एक व्यवस्था भारत सरकार की लंबे अरसे से थी कचरा से कंचन बनाने की, जिसमें पॉलीथीन वगैरह सब ये चीज़ें लेकर के अलग अलग रिसाइकिल करके और उससे कुछ उपयोगी खिलौने और गृह उपयोगी बहुत सी चीज़ें बनाने की योजना थी। वो तो ठंडे बस्ते में चली गई। इधर एनजीटी के निर्देश हैं कि आप कचरा न जलाएं, उसमें आग न लगाएं। और दुर्भाग्य ये है कि नगर पालिका कर्मी ही आग लगा के उसमें पॉलीथीन वगैरह इधर उड़ रही उसको डाल देते हैं। हमने तो पढ़े लिखे एमएससी केमिस्ट्री, फिजिक्स ऐसे लोगों को भी देखा है कि वो अपने घर के कचरे को जब आग लगाते हैं तो सबसे पहले पॉलीथीन उसमें डालते हैं। मुझे नहीं पता उनको दुर्गंध नहीं आती, मैं तो अगर कहीं आसपास होता मुझे बहुत दुर्गंध आती है। रोकते हैं तो कोई सुनने वाला नहीं। मामला इतना ही नहीं है। मामला ये है कि अब आप किसी भी अच्छे होटल में जाइए, उसने प्लास्टिक की थालियाँ बनवा ली हैं, प्लास्टिक की प्लेट्स हैं, प्लास्टिक के कटोरे हैं, उनमें गर्मा गर्म चीज़ें परसी जाती हैं। साइंटिफिक एनालिसिस ये कहती है कि प्लास्टिक में गर्म चीज़ नहीं डालना चाहिए, उसके खाने से कैंसरस होने का डर रहता है। लेकिन कोई देखने वाला नहीं है। पूरी तरीके से जिसको जो मन में आ रहा है कर रहा है, बस वो अपना पैसा बचा रहा है, आपकी जेब काट रहा है। स्टील के बर्तन महंगे हैं, थोड़ा हैवी वेट भी है, कांच के टूट जाते हैं, चीनी मिट्टी के टूट जाते हैं, प्लास्टिक में टूट से बच गए। खाना वाली थालियों में खाना परोस देते हैं, डोसा वगैरह उसी में देते हैं। कोई कहने वाला नहीं है। अगर उनसे कहो तो कहते साहब मालिक से कि मालिक को कोई मिला नहीं, वेटर के बस का है नहीं। तो ये जो दुर्दशाएं हैं, आप दवाओं को देख लीजिए, एलोपैथी, आयुर्वेदिक, आशा अरेस्ट, रामदेव जैसा जो किसी का नहीं है फिर भी आजकल भाजपा का है, उसके आशा अरेस्ट प्लास्टिक की शीशियों में आ रहे हैं। सभी फार्मेसियों ने प्लास्टिक की बोतल्स में आशा अरेस्ट और सब चीज़ें देना शुरू कर दी। अभी फ़िलहाल जब तक है तब तक मैं ये देख रहा हूँ कि डाबर क्या है जो आशा अरेस्ट आ रहे हैं वो कांच की बोतलों में है। कहने का तात्पर्य यह है कि इतना तंत्र है, देखने वाला, सुनने वाला, वो इन सबको नोच रहा है, चींथ रहा है, जैसे लाशों को गीध खींचता है, कौवा खींचता है, इस कुत्ते खींचते हैं। वो प्रशासनिक तंत्र जो इसमें लगा हुआ है उसकी दशा इससे अधिक नहीं है, और चिथने वाला लाश नहीं है, इतना अंतर है। वो चिथने में भी उसे तो ऐसा लग रहा था कि खुजवारा उठा, हमको किसी ने खुजवा दिया, उसकी खुजली कर रहे हैं ये लोग, क्योंकि वो पैसा देने में उन्हें कोई दिक्कत नहीं है, वो हम लोगों से नोच के उन्हें फिर अपना भर लेना है। स्थिति समाज में दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है कि जो बड़ी नैतिकता की दुहाई देते थे, घर घर जाके प्रचारक आते थे, संघ की प्रचार होती थी, उन्हीं लोगों ने राजनीति में बीजेपी को समर्थन दिया। जो बातें मोदी जी ने पहली मीटिंग में 2014 के चुनाव के आसपास कही थी, वो सब छूमंतर है। अब मोदी जी भी कभी नहीं कहते वो चीज़ें। कुल मिला के स्थिति अच्छी नहीं है। बौद्धिक लोगों को, ख़ास तौर से वो सीनियर सिटीजन्स जो घर में भी उपेक्षित हैं, वो पेंशन होल्डर्स जिनकी इज्जत केवल पेंशन की वजह से है, और इस सरकार ने उनकी इज्जत उतारने के लिए पेंशनें ख़त्म कर दी हैं। अब अगले बुढ़ों की इज्जत नहीं होने वाली है, और सब उसको ऐसे स्वीकार कर लिया है, अपनी पेंशनें बढ़ा रहे हैं। और जिनको पेंशन मिलना चाहिए, जिन्होंने जीवन भर कार्य किया है, अपनी जवानी पूरी विभागों में लगा दी, वो अलग बात है, कुछ लोगों ने पैसे भी कमाए होंगे, मैं ये नहीं कहता, लेकिन आप जांच करते ना, ये तो आपके दोष है। लेकिन बुढ़ापे में पेंशन मिलना चाहिए, और इस पर रिएक्ट होना चाहिए सोसाइटी को। इन्हीं शब्दों के साथ धन्यवाद।